I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나 봐. 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요. राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मेरा सुबह का 5 बजे से सारे हाउसवाइफ का डेली रूटीन चालू हो जाता है। तो और बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह के 5 बज रहा है तो सारे हाउसवाइफ का ड्यूटी इस टाइम पे चालू हो जाता है। तो अर्नव का स्कूल 6 बजे है तो अर्नव को इस टाइम पे मैं नाश्ता बना चुकी हूँ। तो अर्नव को रेडी करने के लिए उठा रहे हैं। तो सुबह सुबह बच्चा लोग उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो मैं यहीं पर इसको डेली बैठाती हूँ और सुबह सुबह जैसे ही उठाएंगे तो अर्नव को पानी ज़रूर पिलाएंगे। तो बिना पानी पिलाए हुए इसको फ्रेश होने के लिए नहीं जाने देते हैं। पहले ठंड का मौसम था तो हल्का सा गुनगुना पानी देते थे, बट अब गर्मी का दिन आ गया है तो नॉर्मल पानी ही देते हैं। तो पानी पीने के बाद तुरंत ही बच्चा लोग को पॉटी आ जाएगा, तो इसीलिए पानी तो ज़रूर देना चाहिए। तो मैं अर्नव को यहाँ पे बैठा करके उसका नींद खोलने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो जल्दी उठता नहीं है इसीलिए। तो मेरा डेली का यही रूटीन है। तो इसके बाद मैं उसको बाथरूम में ले जा रही हूँ, बाथरूम में बैठाने के लिए। तो साथ में मैं क्या करूँगी कि अर्नव और आराध्या का बहुत सा कपड़ा हो जाता है, तो ये लोग खेलता है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है कपड़ा। तो इसीलिए मैं 1 घंटा पहले उसको सर्फ़ में डाल देती हूँ, ताकि जो गंदा कपड़ा है तो उसका मैल आसानी से निकल जाए, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े खींचने में। ऐसे तो वॉशिंग मशीन वगैरह हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि तो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं, तो इसीलिए। तो सर इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि 1 घंटा पहले सर्फ़ में डाल दूँगी, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा खेलता है तो कपड़ा बहुत जल्दी गंदा कर देगा। एंड देखिए तुरंत फ्रेश वगैरह हो करके ब्रश भी तुरंत करवा देते हैं। एंड मैं इस टाइम पे अर्नव को नहाती नहीं हूँ, क्योंकि सुबह का 6 बज रहा है तो बच्चा लोग नहाने के लिए सुबह सुबह नहीं करता है, और हल्का हल्का सुबह में पानी ठंडा रहता है, तो इसीलिए अर्नव नहीं नहाता है। एंड आज मैं रूम में अर्नव को रेडी नहीं करूँगी, क्योंकि क्या हुआ कि मैं सुबह में उठी तो लाइट था, बट उसके बाद क्या हुआ कि लाइट कट गया। तो लाइट कट गया तो रूम अंधेरा है, तो इसीलिए मैं यहीं पे रूम के बाहर ही इसको अर्नव को रेडी कर देती हूँ। तो इसको ड्रेस वगैरह पहना करके लगे हाथ खाने के लिए भी दे देते हैं। और सुबह सुबह का शेड्यूल तो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, तो मैं कैसे कैसे भी मैनेज कर लेती हूँ। सो अर्नव इस टाइम पे नहीं नहाता है, बट स्कूल से आता है 12 बजे, स्कूल में उसको छुट्टी हो जाता है तो 12 बजे डेली उसको नहा देते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो बिना नहाए हुए तो मन ही नहीं भरेगा। तो इसीलिए मैं उसको डेली 12 बजे स्कूल से आता है तो ज़रूर नहाती हूँ। एंड यहाँ पे पराठा एंड भिंडी का भुंजिया बना रहे हैं, तो उस अर्नव को नाश्ता में यही उसको दे देंगे करने के लिए, तो आराम से खा लेगा। एंड हम लोग फिर भुंजिया तो मेरे हस्बैंड खा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए बैगन का सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अर्नव का नाश्ता उसको निकाल रहे हैं। तो सुबह सुबह तो 6 बजे 6:15 बजे तो खिलाया जाता नहीं है, तो कैसे कैसे करके
खाता है तो थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ कि अगर नहीं खाएगा तो केचप बीच में लगा देंगे। एंड क्या करते हैं कि उसको भिंडी का भुंजिया बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग को, हर माँ को ऐसा ही करना चाहिए कि बच्चा लोग को जो भी खाने में रुचि है तो सुबह में ब्रेकफास्ट में उसको वही बना करके देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पराठा एंड बीच में केचप लगा देती हूँ एंड भिंडी इसी तरीके से उसको लंबा लंबा सारा रोटी में डाल करके एंड उसको फोल्ड करके दोनों हाथ में थमा देंगे तो वो आराम से खा लेगा बिना बदमाशी किए हुए। और तब तक मैं इस सारा जो इतना भी काम रहता है उसका कर देते हैं, जैसे कि उसको जूता वगैरह पहना देते हैं एंड उसका लंच वगैरह भी पैक कर देते हैं। तो सभी माँ का तो सुबह सुबह यही कंप्लेन रहता है अपने बच्चे से कि सुबह सुबह तो खाने में बहुत ज़्यादा नखरा करता है। तो इसका तो एक ही आसान सा उपाय है कि आपका बच्चा जो भी चीज़ सुबह सुबह खाने में इंटरेस्ट हो तो उसको वही चीज़ आप लोग खिलाने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोग का बच्चा सुबह सुबह फ्रूट खाने में इंटरेस्ट है तो फ्रूट भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो स्कूल मॉर्निंग का है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक लंच हो जाता है। तो बच्चे लोग को रोटी वगैरह अच्छे से जो खाता है तो रोटी भुंजिया ये सब लंच में अच्छे से दे दीजिए। एंड सुबह सुबह जो बच्चा खाता है, अगर बच्चे को ओट्स पसंद है तो ओट्स भी दे सकते हैं एंड अगर चोको पसंद है तो दूध के साथ चोको भी दे सकते हैं। अगर ब्रेड में पीनट बटर भी लगा के दे सकते हैं। तो बहुत सारा उपाय है। तो मैं ये वीडियो अलग से बनाऊंगी कि क्या क्या बच्चे को लंच में देना चाहिए। एंड मैं यहाँ पे टेबल वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि लंच यहीं पे अर्नव का पैक कर दे रहे हैं तो वो बाहर खा रहा है। तो मैं यहीं पर उसको लंच पैक कर देती हूँ एंड मैं इसमें थोड़ा सा मिक्सचर डाल रही हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चा लोग को जो खाने का इंटरेस्ट रहे वही दिया करे। तो मैं यहाँ पे पराठा एंड भुंजिया दे दी हूँ, तो साथ में थोड़ा सा मिक्सचर दे दिए हैं ताकि वो मिला जुला कर खा ले। तो इससे बच्चा लोग का टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो एंड यहाँ पे देखिए टाइमिंग हो गया है बस का आने का, 7 बजा है अभी। तो 7 बजे स्कूल बस आ जाता है अर्नव का। तो मैं यहाँ पे ही इंतज़ार करते रहती हूँ बाहर कब बस आएगा। एंड जैसे बस को देखते हैं तो हम लोग नीचे चले जाते हैं। एंड एक बात तो ज़रूर याद रखिए कि बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो ज़ोर ज़बरदस्ती से तो कुछ भी कराया नहीं जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे अर्नब बस पे चला गया है। तो सुबह सुबह हर बच्चे को आदत लगाइए। बहुत सी माँ क्या करती है कि सुबह का स्कूल रहता है तो पॉटी वगैरह करवाना के लिए बोलती है, चलो छोड़ दिया जाए, आज नहीं करेगा। तो कभी भी अस्कताना नहीं चाहिए। बच्चे लोग को गुड हैबिट हमेशा सिखाना चाहिए। तो सुबह सुबह कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। उसको हमेशा पहले उठाइए, आधा 1 घंटा पहले बच्चे लोग को उठाना चाहिए एंड सब कुछ कराना चाहिए। फ्रेश करवा करके ब्रश वगैरह करा करके ही स्कूल भेजना चाहिए। तो उससे बच्चे लोग का मूड फ्रेश रहेगा। तो और अगर सुबह सुबह पेट साफ़ होगा तो खाने का भी मन करेगा। तो इसीलिए तो अर्नव तो स्कूल चला गया है तो मेरा एक ड्यूटी थोड़ा सा कम गया। एंड अब यहाँ पे मैं साफ़ सफाई करूँगी रूम वगैरह का। तो आराध्या भी बहुत छोटी है, अभी 2 साल की है, तो उसको स्कूल वगैरह नहीं भेजते हैं क्योंकि उसको बोलने भी नहीं आता है। तो इसीलिए तो यहाँ पे मच्छरदानी निकाल दे रही हूँ, क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ तो बिना मच्छरदानी के सोया नहीं जाता है। मच्छर और कीड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा। एंड इसके बाद मैं क्या करती हूँ, जैसे ही अर्नब जाता है स्कूल तो मैं गुनगुना पानी, गर्म पानी तो सुबह सुबह ज़रूर पीऊँगी। कभी भी स्किप नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग एक बात याद रखिए कि हर रोज़ गर्म पानी पीने से हम लोग के शरीर में और हेल्थ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। शरीर के सभी टॉक्सिन को बाहर निकालता है और नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर का भी बखूबी काम करता है फ्रेंड्स गर्म पानी। तो सेहतमंद और हाइड्रेट रहने के लिए तो पानी तो बेहद ही आवश्यकता है। तो हम लोग तो पानी पीते ही हैं। बट अगर
सुबह में हम लोग गर्म पानी पीते हैं तो हमारा पाचन भी ठीक रहता है और हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है, जिसके कारण मोटापा और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं से भी हम लोग को फ़ायदा मिलता है। एंड सबसे बड़ी बात दोस्तों, सुबह में गर्म पानी पीने से शरीर में ताजगी फुर्ती आती है और मन बहुत शांत लगता है। तो क्यों ना ये अच्छी आदत रोज़ किया जाए। एंड फ्रेंड्स, मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ मैं गलत बोल रही हूँ। तो मैं ये गर्म पानी डेली पीती हूँ। एंड इसके बाद आटा पिसवाए थे तो इसको हम लोग बर्तन में रख दे रहे हैं। गेहूँ खरीदवाया गया है तो अभी धूप उग रहा है तो धो करके लगे हाथ आटा पिसवा ले रहे हैं, क्योंकि अगर बारिश का एक बार टाइम आ गया तो गेहूँ सुखाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कब बारिश शुरू स्टार्ट हो जाएगा, कब धूप उगेगा कुछ पता भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए तो गेहूँ मैं अच्छे से और गेहूँ का बर्तन भी पोंछ करके और इसके बाद झाड़ू लगा ले रहे हैं। एंड मैंने किचन में झाड़ू सुबह में ही लगा लिया था। बिना झाड़ू लगाए हुए तो किचन में खाना तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। पुराने ज़माने के लोग तो कहते थे, जैसे कि हम लोग अपने से बड़ों के बात तो सुने ही होंगे कि बासी किचन में कभी भी सुबह सुबह उठकर खाना नहीं बनाना चाहिए। इससे नेगेटिविटी का ऊर्जा बहुत ज़्यादा मिलता है, खाने में आ जाता है नेगेटिविटी। तो इसीलिए जैसे ही सुबह उठे तो अगर पूरे घर में झाड़ू नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, बट हाँ किचन में तो ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि बासी किचन में कभी भी खाना नहीं बनाना चाहिए। तो मैं पूरे घर में तो नहीं लगा पाती हूँ, बट हाँ किचन में सुबह में ज़रूर बिना झाड़ू लगाए हुए खाना तो बनाएंगे नहीं। एंड मैं यहाँ पे पोछा भी लगा ले रही हूँ। तो मैं यहाँ आज विपर से ही पोछा लगा रही हूँ, हाथ से नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बहुत सा काम था तो सारा काम निपटाते निपटाते बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो इसीलिए एंड मैं यहाँ पोछा डेली लगाती हूँ रूम में। ऐसे भी हर हाउसवाइफ को, हर औरत को पोछा ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि घर में साफ़ सफाई आप जितना रखेंगे तो घर में सुख समृद्धि शांति बरकत मिलता है। तो इसीलिए पोछा वगैरह घर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। एंड मैं यहाँ पे पोछा सिर्फ सुबह में नहीं, कभी कभी शाम में भी लगा देती हूँ 4 या 5 बजे। अगर 5-4 बजे शाम में तो ज़रूर झाड़ू लगाएंगे, तो झाड़ू लगाने के बाद एक बार फिर से मैं पोछा भी लगाती हूँ। एंड सुबह शाम 2 टाइम झाड़ू तो ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पोछा फ़िनाइल डाल करके ही लगाती हूँ, क्योंकि कीड़ा वगैरह ज़मीन का सारा जम्स वगैरह ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए मैं फ़िनाइल डाल करके ही पोछा लगाती हूँ। तो मैंने कल व्रत रखा था, बिफे का व्रत, तो इसीलिए मैं आज बहुत ज़्यादा थकी थकी हुई लग रही थी। एंड इसीलिए मैंने येलो कलर का भी ड्रेस वियर किया हुआ है, पहना हुआ है, क्योंकि मेरा कल व्रत था। तो दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप सभी हाउसवाइफ से और उन सभी लड़कियों से। हर इंसान की सबसे प्यारी चीज़ उसका खुद का सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत, आबरू होती है। तो क्या होता है जब किसी की भी के सामने, चाहे वो कोई भी हो, आपका पति या फिर आपका फैमिली ही क्यों ना हो, जब उनके सामने खुद की इज्जत की बात आती है तो वे लोग कुछ भी कोई भी काम कर लेते हैं, लेकिन अपना इज्जत, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाने नहीं देते हैं। चाहे वे लोग अपना गलती छुपाने के लिए आपको ही 4 बात सुना देते, बट अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तो ज़रूर ही बताएंगे। क्यों ना इसके बदले वे आपको ही क्यों ना गलत ठहरा दें। और हम औरत क्या करती हैं, सुन के रह जाती हैं और कर भी क्या सकते हैं रोक कर। तो बट आज दोस्तों ऐसा नहीं करेंगे। आज के बाद से
किसी का भी नहीं सुनना है, क्योंकि साथियों दोस्तों सीधी सी बात है, जब तक आप अपना सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। तो पहले आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की इज्जत करना सीखें, तब बाद में दूसरे लोग की इज्जत करें। क्योंकि खुद के लिए स्टैंड लेना सीखें। याद रखें दोस्तों, खुद की इज्जत आप तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा। और अगर दोस्तों हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप खुद की इज्जत करना तो दूर, खुद को कहीं भी रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप अपना आत्मसम्मान, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही बनाएं और किसी भी गलत में आप शामिल ना हो। अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसके खिलाफ खड़ा होए। एंड मैं यहाँ पे देखिए नहा धोआ करके आ गए थे, तो झाड़ू पोछा करने के बाद एंड मेरा यहाँ पे नाश्ता ब्रेकफास्ट रेडी है। तो अभी बना है पराठा एंड भुजिया, बैगन का सब्जी और दही। सो फ्रेंड्स, मैं अब ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ और ब्रेकफास्ट हेल्दी मैं हमेशा रखने का कोशिश करती हूँ एंड दही तो ज़रूर लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो आज बनाए हैं बैगन का सब्जी और गोभी का भुजिया और गोभी का भुजिया और बनाए हैं पराठा। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो मैंने कोशिश किया है कि आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा बनाया जाए। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।